पैणीच्या दरबारामध्ये साताऱ्याच्या राजधानीमध्ये राजांच्या सानिध्यामध्ये आजचं जे आगमन आहे ते मूळ सिंहस्थ कुंभमेळा अध्यक्ष आदरणीय परमपूज्य राम नारायण दासजी कुंभमेळा समिती नाशिक या ठिकाणी उपस्थित आहेत। आदरणीय शंकराचार्य काशी धर्मपीठाचे जे शंकराचार्य त्यांचे परम शिष्य वैराग्यानंदजी महाराज वाराणसीहून उपस्थित आहेत। या ठिकाणी आमचे आदरणीय मथुरेहून महंतजी उपस्थित आहे। मी स्वतः ज्या ठिकाणी आपण ऐकले असाल की श्रीराम मंदिराची मूर्ती प्राणप्रतिष्ठा ज्यांच्या हस्ते झाली ती काशी विद्वत परिषद आणि त्या काशी विद्वत परिषदेचा प्रमुख प्रभारी या नात्याने मी आपल्या समोर उपस्थित आहे। आणि अशा प्रकारचं गुरुजी आता येणारा जो कुंभमेळा आहे त्या कुंभमेळ्याचं जे रामकुंडावरती जे त्यांचं जे आश्रम आहे जो पौर्णिमेचा जो पर्व काळ आहे कुंभमेळ्यामध्ये 2027 ला त्याचं प्रमुख स्नानाचं जे अधिकारी आहेत ते आपल्या समोर उपस्थित आहेत। संत पूजन झाल्यानंतर 2 मिनिटं गुरुजी बोलतील। आपण सर्वांनी पहिलं माझ्या ताईंच्या हस्ते संतांचं पूजन होईल आणि मग आपल्याला जे काही महाराज आशीर्वाद देतील आपण ते स्वीकार करावा आणि या सातारा नगरीमध्ये सर्व जाती धर्म पंथ संप्रदाय सगळ्यांच्या चरणी मी नतमस्तक होतो। या राजधानीचे राजांच्या चरणी सुद्धा अपने माता पिता है इकडे भावना आहे श्रद्धा आहे प्रेम नाही मला नाही तुम्हाला तुम्ही आमच्या मावल्या ताडगाव मध्ये औषध तिकडेच आहे। एक 2 मिनिटं फक्त पाद्यपूजन होऊ द्या सगळेजण ते ताड़ घेरे बनाता हे माझे सगळे झाले सगळी कृपा देवाचीच म्हणायची नाही। तुम्ही आम्हाला निवडलं हेच मोठं भाग्य आमच्यासाठी। कुठेतरी पूर्वजन्मीचे पुण्य आहेत ना असं पुण्यात्मक कर्म कुठेतरी केले असले की त्याचं फळ मिळतं। गुरुदेव भगवान की जय की जय। आदरणीय आमच्या महाराष्ट्राची राजधानी सातारा आणि या सातारा जिल्ह्यामध्ये असणाऱ्या आमच्या गोडसेताई यांच्या आग्रहस्थ आज काही निमित्ताने महाराजांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे आणि त्यांच्या या दरबारामध्ये आदरणीय मूळ सिंहस्थ कुंभमेळा अध्यक्ष परमपूज्य नारायणानंदजी दास महाराज नाशिक कुंभमेळा समितीचे ते सदस्यही आहेत आणि मूळ सिंहस्थ कुंभमेळ्याचे ते अध्यक्ष आहेत। यांचं आगमन आमच्या बहिणी गोडसेताई यांच्या आग्रहास्तव या ठिकाणी आगमन झालं। आदरणीय शंकराचार्यांचे परमशिष्य वैराग्यानंदजी महाराज वाराणसी महंतजी मथुरा मी स्वतः काशी विद्वत परिषद प्रभारी नामदेव महाराज हरट वारकरी शिक्षण संस्था आळंदी आणि
महाराजांचंही कार्य नाशिकमध्ये मी पाहतो. कालच आमचे कलेक्टर, आयुक्त यांच्याबरोबर मीटिंग झाली. मीटिंग झाल्यानंतर महाराजांनी काय मार्गदर्शन तिथे कुंभमेळ्याच्या संदर्भात पुढे काही गैरसोय होऊ नये या संदर्भात नाशिकमध्ये मीटिंग पार पडली आणि आम्ही इकडं आलो. आणि येणाऱ्या 28 डिसेंबरला आंतरराष्ट्रीय संत संमेलन सातारा जिल्ह्यामध्ये होतंय, याचाही आम्हाला अभिमान आहे. यावेळी शंकराचार्य, जगद्गुरू, आदरणीय महाराजांचं आगमन, देश विदेशातील धर्मगुरू यांचं आगमन होणार आहे. आणि ते खऱ्या अर्थाने या ठिकाणी पाहणी करण्यासाठी महाराजांचं आगमन झालं. आणि आमच्या आदरणीय गोडसेताई यांनी खूप सुंदर पाद्यपूजन, त्यांचा मान सन्मान केलेला आहे. पुढे आता रवाना नाशिककडे होणार आहे. तर मी गोडसे परिवारांच्या तर्फे आणि आदरणीय आमच्या सातारा जिल्ह्याचे राजे उदयनराजे असतील, शिवेंद्रराजे भोसले असतील, या सर्वांच्या वतीने मी महाराजांना विनंती करतो की आपण 2 शब्द मीडियासमोर कुंभमेळ्याची काय परिस्थिती आहे किंवा पुढचं नियोजन काय आहे किंवा साताऱ्यातून जर आपल्याकडे जर ते साई स्नानासाठी आले तर आपण त्यांच्यासाठी काय करू शकतो, थोडकं आपण आशीर्वाद द्यावं. या सातारा नगरीचं हे वैभव, ही आपल्या महाराष्ट्राची संस्कृती, छत्रपती शिवाजी महाराजांची ही राजधानी आहे. या राजधानीमध्ये आपल्या पवित्र मुखांद्वारे, आपल्या विद्वत्तेद्वारे आपण या जनतेला, या माझ्या मराठमोळा सर्व जाती धर्म संप्रदाय पंथ जनतेच्या हितासाठी आपण 2 शब्द या ठिकाणी अमृतवाणीने बोलावं असे मी विनंती करतो. सियावर रामचंद्र की जय, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। देखिए, सबसे बड़ा बात तो ये है जो हम भरत खंड समीप सुर सरी थल भलो संगति भली। पहला नंबर तो हम लोग का यह है जो जिस देश में गंगा बहती है उसमें हमारा जन्म हुआ है, और यहाँ ऐसे ऐसे ज्ञानेश्वर महाराज, ऐसे तुकाराम महाराज, ऐसे संत हो गए हैं। उस भूमि में आपका जन्म हुआ है जिसमें शिवाजी महाराज ऐसे महान विभूति जन्म लिए हैं, उस भूमि में आपका जन्म हुआ है, हमको गौरव करना चाहिए। दूसरा नंबर, विवेकानंद जी अमेरिका में गए, अमेरिका वाले बोले कि महाराज आपको क्या क्या सुविधा होना, सब हम देने के लिए तैयार है, आप जो बोलेंगे वो। विवेकानंद बोले ठीक है तुम सब दे सकते हो, लेकिन गंगा स्नान बोले ये तो नहीं दे सकते, ये तो भारत में ही है। तो हम लोग जो जन्म लिए हैं भरत खंड समीप सुरसरी, एक तो भारतवर्ष में जन्म लेना ही बहुत बड़ा पुण्य का बात है। दूसरा सुरसरी, गंगा के किनारा हम लोग बैठे हैं, गंगा में बैठे हुए हैं, गंगा जमुना सरस्वती सब भारत में है। और दूसरा जो हमारे देश का महानता यह है जो 4 कुंभ होता है हमारे यहाँ, उसमें 2 तो सिंहस्थ होता है, नासिक और उज्जैन में सिंहस्थ होता है, और इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ होता है। सिंहस्थ बोलते हैं जब सिंह राशि में गुरु और सूर्य प्रवेश करते हैं तो हम पर्व स्नान कहते हैं, उसको पर्वणी बोलते हैं, हमारे महाराष्ट्र में पर्वणी बोलते हैं। वो पर्वणी स्नान अपने यहाँ होता है कपिल धारा तीर्थ स्वर्ग आश्रम में, इगतपुरी तालुका में, जो मूल स्थान वो है कुंभ मेला का मूल स्थान हुआ है। पहले वहां कुंभ होता था, उसके बाद में पेशवाई राजा ने देखा जो ये जगह छोटा पड़ता है तो उसको चक्र तीर्थ में ले गया, त्र्यंबक के पास में चक्र तीर्थ है, वहां आपस में झगड़े हो गए, 12,000 साधु मारा गया। फिर पेशवाई के पास कोर्ट हुआ, पेशवाई ने फिर बोले कि भाई ऐसा करो जो आप दोनों बंटवारा कर लो, तो शिव उपासक को त्र्यंबक दे दिए और राम उपासक को रामकुंड। तब से ये मेला दोनों नासिक और त्र्यंबक होने लगा, नहीं तो मूल स्थान कपिल धारा था, वहां पर कुंभ होता था। जब से कुंभ मेला का अमृत मंथन हुआ, देवासुर संग्राम हुए, हमारे देश में 3 संग्राम हुए हैं। पहले देवासुर संग्राम हुआ, उसके बाद में राम रावण युद्ध हुआ, और उसके बाद महाभारत हुआ, और तीनों स्त्री के कारण से हुए हैं। राम रावण युद्ध, क्या बोलते, देवासुर संग्राम हुआ मोहिनी अवतार को लेकर के, भगवान मोहिनी अवतार लिए थे उस समय हुआ, और सीता के कारण से राम रावण युद्ध हुआ, और महाभारत द्रौपदी के कारण से। तो हमारे देश में जो कुंभ होता है, एक गंगा स्नान हम लोग 1 महीना
जो है 4 पर्व होते हैं उसमें। उस 4 पर्व में जो नहाएगा, तो अभी जो ये स्नान आ रहा है, अभी हमारे यहाँ स्नान होंगे 120 बरस के बाद भी एक योग आया है, राखी पूनम से स्नान होंगे। और हम लोग भाग्यवान हैं जो एक बार अगर गंगा स्नान कर लिया तो उसका जीवन का जो भी दुख सुख है वो नष्ट हो जाता है। इतना बड़ा भारत के महत्व दिया है। और भारत वर्ष और दूसरा तो महाराष्ट्र ऐसे पवित्र भूमि है जिसमें कि एक से एक संत हो गए हैं और उनके कृपा से आज हम लोग आनंद में जी रहे हैं, नहीं तो अशांति फैला हुआ है संसार में। इसलिए आप लोग को बहुत भाग्यवान है ये भूमि में जन्म लिए हैं और गंगा स्नान मिलेगा। और जो गुफा में बड़े बड़े गुफा में हिमालय में संत हैं वो भी कुंभ मेला में वहाँ आते हैं नहाने के लिए आते हैं। तो इतना बड़ा महत्व है। और वो महाराष्ट्र में हो रहा है, अपना नासिक का कुंभ महाराष्ट्र का है। इतना बड़ा महाराष्ट्र गौरवी स्थान है, ये भूमि है। तो हम लोग को ये सोचना है जो हम भाग्यवान है जो हमारे सामने जोग आया है, जो 120 वर्ष के बाद ये जोग आ गया है, जो इसमें जो नहाएंगे तो आपके कई जन्मों के जो अनेक प्रकार के दोष हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग का आशीर्वाद देता हूँ इसी प्रकार से भावना। और आप लोग का जन्म जो है बहुत सुंदर भूमि में जन्म हुआ है, तो आप लोग अवश्य कुंभ में स्नान करने आओ और वहाँ सब व्यवस्था होगा, भोजन पानी का रहने का सब व्यवस्था हो जाता है। से लड़ रहे हैं, अभी तक तो जमीन ही नहीं ले रहे सरकार। जमीन कुंभ का इतना दिन से कुंभ हो रहा है लेकिन आज तक जमीन नहीं ली है। तो ये प्रत्येक कुंभ में हम लोग को झगड़ा करते हैं जो कुंभ का लिए हमेशा के लिए कि जमीन आपको लेना जरूरी है, लेकिन आप अभी सरकार वो भाड़े से ले लेते, फिर वो जमीन वाला देने को तैयार नहीं, खड़ी डाल देते हैं। उसमें बरसात में कुंभ आता है अपना, तो उसके कारण से खड़ी डालने से वो लोग जमीन खराब हो जाता है, इसलिए कोई देने को तैयार नहीं होता है। इसलिए हम बोले परमानेंट जमीन ले लीजिए और उसमें कुंभ मेला भरे, तो पब्लिक को भी सुविधा होगा और हम लोग का स्नान का भी सुविधा होगा। तो अभी वही सब हम लोग का मीटिंग चालू है कलेक्टर के साथ में, कमिश्नर के साथ में, जो भाई जगह हमेशा के लिए परमानेंट लिया जाए। लेकिन अभी भाव इतना बढ़ गया है जो ये लोग लेने को लिए फिर भाड़े से लेंगे और फिर वो बस्ती बढ़ते जा रहा है। फिर आगे चल के और वो आरगांव नाका से आगे चले जाएगा तो पब्लिक को बहुत तकलीफ है। और कुंभ का मूल तो है कपिला संगम, कपिला और गोदावरी के संगम जो है वहीं पर कुंभ का मूल स्थान है, आना चाहिए। लेकिन वो अभी आगे जाएगा तो कौन पब्लिक, फिर उसका महत्व ही खत्म हो जाता है। ऐसा है, इसलिए आप लोग भाग है, ऐसा जोग आ गया है, आप लोग अवश्य स्नान के लिए कुंभ मेला में आइए। संपर्क करा, महाराजांकडे ते आपल्याला पोहोचवतील। आम्ही पण आहोत आणि हा लाभ 2027चा कुंभमेळ्याचा लाभ घ्या, शाही स्नानाचा लाभ घ्या। सुरक्षित आणि व्यवस्थित व्यवस्था करण्यासाठी महाराजांचा त्या ठिकाणी आश्रम अगदी रामकुंडाला लागूनच मोठी इमारत आहे, तिथे आपण या आणि तो लाभ घ्या। त्यासाठी ताईंकडे संपर्क करा। आपण सर्वांची सेवा करण्यासाठी यथाशक्ती यथामती आपण सेवा केली पाहिजे, लोकांना मार्गदर्शन मिळालं पाहिजे, अशा पद्धतीची योजना आम्ही हाती घेतलेली आहे। आता या ठिकाणी सन्मान झालेला आहे। या ठिकाणाहून आता महाराज जी नाशिककडे रवाना होतील।